नाउ नेक्स्ट दैट इज टेक द फर्स्ट एक्शन राइट नाउ। ठीक है, तो जो हमारा सेवंथ स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा एक्शन का। अब बस जो भी हमने गोल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जो भी हमने गोल बनाया था, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज हमें वीकली का हमने गोल बनाया था, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले बनाओ कि एक्शन क्या क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे कोई भी गोल अचीव करने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, रेस जीतने के लिए रेस में दौड़ना पड़ता है। 5,000 की इनकम को वीकली बेसिस पे अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट एक्शन राइट नाउ। ठीक है, अब फर्स्ट एक्शन कैसे होगा? मान लो कि आपको 5,000 रुपीज वीकली आपको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो हमने मॉड्यूल 1 में, सॉरी मॉड्यूल 2 में हमने बात किया था कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, लीड शुरू हुआ कमीशन स्ट्रक्चर कि किस पैकेज पे आपको कितनी एक्टिव इनकम मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ब्रॉन्ज पैकेज की बात करूँ तो उस पर आपको 800 रुपीज की डायरेक्ट इनकम मिलती है। ठीक है, अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो उस पर आपको समथिंग 1,800 रुपीज की डायरेक्ट इनकम मिलती है। ठीक है, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 3,800, प्लेटिनियम की अगर मैं बात करूँ तो 7,000, एंड अगर डायमंड पैकेज की बात करूँ तो 9,000 रुपीज का आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, नाउ नाउ 5,000 रुपीज अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप गोल्ड की 2 सेल कर दो। ठीक है, तो ये समथिंग अगर 3800 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो समथिंग समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं गोल्ड की 2 सेल कर देता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू हम कर देंगे तो 6,000, तो ये हो जाएगा 7,000 समथिंग कुछ हो जाएगा। मतलब ये हमारा गोल अचीव हो गया। या तो मैं 2 सेल कर दूं गोल्ड की, या 3 से 4 सेल कर दूं मैं अगर सिल्वर की, तो भी मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिल्वर पैकेज का। ठीक है, आपको सिल्वर की कितने सेल करनी है? मान लीजिए हमें सिल्वर की सेल करनी है, हमें 4 सेल करनी है। ठीक है, 4 सेल करते ही आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। ये भी जो हमने बनाया यहाँ पे 5,000 रुपीज वीकली, ये हमारा गोल अचीव हो जाएगा ना। हो 4 सिल्वर की सेल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, अब सिल्वर की 4 सेल करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक सेल निकालने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों से बात करनी पड़ती है। ठीक है, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, 20 लोगों से बात करना, 20 लोगों से मैंने जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, समथिंग। ठीक है, तो मान लो कि 20 से 25 लोग आपको लगेंगे एक सेल को क्लोज करने के लिए। तो 4 सेल को क्लोज करने के लिए कितने लगेंगे आपको? कितने कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी आपको? कम से कम 100 ले लेता हूँ। ठीक है, 100 लोगों को आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है। मतलब 100 लोगों से आपको व्हाट्सएप पे बात करनी है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। ठीक है, ये जैसे आप करते हैं तो आपका ये जो 5,000 रुपीज वीकली का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 5,000 रुपीज वीकली का हमारा गोल है, ये अचीव हो जाएगा। मतलब एक वीक के अंदर 100 प्रेजेंटेशन दिखानी बॉस, एक दिन की नहीं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन के अंदर, ओ सॉरी, एक हफ्ते के अंदर 100 प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा देते हो तो आपका ये गोल हो जाएगा अचीव 5,000 रुपीज पर वीक का। ठीक है, तो ये क्या हमने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? यू हैव टू टेक द फर्स्ट एक्शन। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, जो हमारा 7th पॉइंट है कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट एक्शन। अब क्या करेंगे? एक्शन अभी लेंगे। या आप वीडियो देख रहे हैं या आप मेरे साथ ये पूरे के पूरे स्टेप बना रहे हैं, तो अभी आप एक्शन लेंगे। टेक द फर्स्ट एक्शन नाउ। एक छोटा सा एक्शन अभी लेंगे। ठीक है, एक्शन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या हो सकता है कि आपको जो मैंने रील्स के आइडियाज ऑलरेडी इस कोर्स में, या हो सकता है कि आपको मैंने इस कोर्स में ऑलरेडी रील्स के आइडियाज दिए, प्रमोशनल रील्स के आइडिया जहां से आप लीड जनरेट करोगे। उसके उसको शूट करने के लिए आप कम से कम 4 से 5 कंटेंट आप सेव कर लोगे। अब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें लीड जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप रील से लीड जनरेट करते हैं तो अगली 7 दिन का जो भी जितने भी आप रील डालने वाले हो, ठीक है, उसका कंटेंट अभी से प्रिपेयर कर लो। कंटेंट सेव कर लो। जो भी मैंने आपको IIM फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। नहीं है तो एक बार नोट्स पे आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कम से कम 4 से 5 कंटेंट आप सेव कर लोगे ताकि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल खत्म होते ही आप रील्स पे जंप कर जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके कम से कम आप एक्शन ऐसा बनाओ कि आप छोटा सा एक्शन आप अभी परफॉर्म कर सको, छोटा सा एक्शन आप अभी ले सको इस 7th स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इसके तुरंत बाद। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 7, जहां पे हमने बात किया था कि जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा, और उस एक्शन का हमने एक छोटा सा एक्शन तुरंत अभी ले लेना है। तुरंत अभी ले लेना है। ठीक है, या हो सकता है कि आप फेसबुक एड से लीड जनरेट करना चाहते हो तो फेसबुक एड का पूरा अपने, फॉर एग्जांपल आप जिस एड वीडियो को यूज करोगे अपने फेसबुक एड पे, वो आपने ढूंढ ली या उसकी आपने स्क्रिप्ट बना ली कि मेरे को क्या बोल के वीडियो बनानी है, या एक वैल्यूबल वीडियो हो गई, या एक प्रमोशनल वीडियो हो गई, उसका कंटेंट आपने रेडी कर लिया तुरंत अभी 15-20 मिनट निकाल के। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेन मोमेंटम। एक बार छोटा सा मोमेंटम गेन हो जाएगा ना तो फिर मजा आएगा बस काम करने में। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 7।
नाउ स्टेप नंबर 8 दैट इज प्री कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री कमिटमेंट, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अब प्री कमिटमेंट क्या होता है, प्री कमिटमेंट में आप अपने आप को बोल सकते हो, ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो कि आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। ये प्री कमिटमेंट आप कर रहे हो, आई एम एन एक्शन टेकर, ये आप अपने आप को बोल रहे हो, प्री कमिटमेंट कर रहे हो आप। थर्ड क्या है, आई कंप्लीट माई टास्क, आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ। बॉस प्री कमिटमेंट बहुत जरूरी है, अपने माइंड को ट्रेन करो कि जो भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। आई एम एन एक्शन टेकर, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हूँ, मैं जो भी एक बार काम स्टार्ट करता हूँ उसको फिनिश करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ टास्क को। आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, ठीक है। प्री कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लोगों का सेल्फ डाउट होता है कि नहीं हो पाएगा, अभी भी नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं प्री कमिटमेंट जो मैंने स्टेप ऐड किया है ये उस डाउट को खत्म करेगा। तो अपने आप को रेगुलरली बोलते रहना है चीजें कि जो भी मैं एक बार स्टार्ट कर दूं मैं उसको फिनिश करता हूँ, मैं एक एक्शन टेक करूँ, मैं अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ, मैं अपने करियर बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट प्री कमिटमेंट करनी है अपने माइंड के साथ, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 8। नाउ फाइनल दैट इज स्टेप नंबर 9, दैट इज राइट डाउन योर अकॉम्प्लिशमेंट एवरी डे, नो मैटर हाउ स्मॉल, एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है। वीकली बेसिस पे हमने गोल बनाए, ठीक है। अब वीकली बेसिस पे जैसे ही वो गोल कंप्लीट होता है, ठीक है, सबसे पहले तो एक सेल आप क्लोज करो, दो सेल क्लोज करो, उसको आपको सेलिब्रेट करना है। क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 में बताया था कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो आपके सेलिब्रेशन होते हैं, छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करते हो उसको सेलिब्रेट करना चालू कर दो। जैसे आप सेलिब्रेट करोगे आपका माइंड ट्रेन होगा और काम करने के लिए, क्योंकि उसको मजा आ रहा है सेलिब्रेट करने में, ठीक है। नाउ जैसे आप अपना वीकली गोल कंप्लीट कर लेते हो, अब आप क्या करोगे, वीकली बेसिस पे जैसे आपका गोल कंप्लीट हुआ आप अपने आप को करो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बहुत इसको हल्के में ले लेते हैं। रिवॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि आप काम करने से पहले अगर आपने मान लो 15 20 मिनट 30 मिनट रील स्क्रॉल कर दिया, ठीक है, माइंड को पहले आपने मजे दे दिए, डोपामिन दे दिया, उसके बाद काम में मन नहीं लगता। आई होप आपने चीजें एक्सपीरियंस किया हो कि पहले मजे मतलब काम बाद में कर लेंगे, पहले ये सीरीज कंप्लीट कर लेता हूँ, ये नेटफ्लिक्स की ये सीरीज कंप्लीट कर लेता हूँ, ये यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, 15 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। रिवॉर्ड पहले दे दिया काम से पहले, तो काम में मन नहीं लगता, ठीक है। तो रिवॉर्ड काम के बाद दो, लेकिन दो जरूर, हम देते नहीं है। या तो रिवॉर्ड पहले दे दिया काम किया ही नहीं, या फिर हो सकता है कि रिवॉर्ड के बाद काम किया, लेकिन काम करने के बाद रिवॉर्ड दोगे तो आपका माइंड ट्रेन होगा और काम करने के लिए। आपने मान लो वीकली बेसिस पे 5,000 का आपका गोल था, उसको आपने कंप्लीट किया, उसको कंप्लीट होने के बाद आप उसको रिवॉर्ड करो, अपने आप को माइंड को रिवॉर्ड दो, ताकि माइंड इस रिवॉर्ड को दोबारा मांगे और दोबारा लेने के लिए वो उसको अगले हफ्ते का भी दोबारा गोल कंप्लीट करना होगा। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं ट्रेन करोगे तो अनट्रेन हो जाएगा, ठीक है। सो रिवॉर्ड में क्या क्या दे सकते हो, मान लो कि हमारा गोल 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज वीकली या मंथली बेसिस पे कंप्लीट हो गया, अपने आप को क्या क्या रिवॉर्ड दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आप मूवी देखने जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या आप अकेले जा सकते हो, ठीक है। आप शॉपिंग कर सकते हो, अपने आप को एक रिवॉर्ड देना, शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए न्यू शूज, न्यू वॉच, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और क्या क्या रिवॉर्ड अपने आप को दे सकते हो, आप अपना फेवरेट फूड इंजॉय कर सकते हो। आपका जो भी फेवरेट फूड है, जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है, आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मंथली गोल, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका गोल कितना बड़ा है, आप अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रिवॉर्ड मैकेनिज्म वर्क। जैसे आप अपने माइंड को रिवॉर्ड देते हो किसी भी टास्क को फिनिश होने के बाद, आपका माइंड वो रिवॉर्ड दोबारा मांगेगा। आपने वीकली गोल मंथली गोल अचीव किया, आप मूवी देखने गए, माइंड को मजा आया, मूवी देखा, फ्रेंड्स के साथ हैं, फूड एंजॉय किया या शॉपिंग की, तो और मजा आता है इन सब चीजों को करके, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा जो हमारा रिलेशन है वो है हमारा ब्रेन से। ब्रेन को क्या मिल रहा है, डोपामिन। डोपामिन क्या है, एक हार्मोन है जो हमारा माइंड में सीक्रेट होता है, माइंड से हमारे जो माइंड के अंदर है वो सीक्रेट होता है, बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, जहां से हमारे माइंड को मजे आते हैं, हमारे बॉडी को मजा आता है, हमें अच्छा लगता है वो चीज करने में, ठीक है। तो जैसे ही वो माइंड को डोपामिन मिलेगा, माइंड दोबारा चाहेगा, ब्रेन दोबारा चाहेगा कि हमें मेरे को डोपामिन दोबारा मिले, और दोबारा मिलने के लिए वो आपसे अगला गोल जो वीक का है उस पर मेहनत करने के लिए आपको पुश करेगा, ठीक है। सो दिस वाज टोटल स्टेप 9, ठीक है, पूरा का पूरा साइंटिफिक गोल सेटिंग, एनएलपी गोल सेटिंग। एक बार मैं अगर आपको गो थ्रू करवा दूं, सबसे पहले हमने बात किया था हमारा जो नेक्स्ट 30 डेज का गोल है, हमने वो लिखा, उसके बाद हमने उसको वीकली बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है।
यहाँ पे हमारा हो गया। उसके बाद हमने इसको वीकली बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तीसरा क्या है कि हमने 3 ऐसे रीजन लिखे या 3 से ज्यादा कि क्यों मुझे लगता है कि मैं गोल अचीव कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि क्या इमोशनल आउटकम है, क्या इमोशनल बेनिफिट है जो मैं अचीव करूंगा इस गोल को कंप्लीट करने के बाद, तो वो इमोशन के बारे में आपको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद क्या क्या मुझे दिक्कतें आ सकती हैं, क्यों मैं गोल अचीव नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या ऑब्स्टेकल है, हमने वो लिखा। उसके बाद इसको ओवरकम कैसे करना है उसके ऊपर पूरी प्लानिंग की। उसके बाद क्या एक्शन लेना है, फर्स्ट स्टेप, उसके बारे में हमने बात किया। प्री कमिटमेंट कर दी हमने अपने साथ, ठीक है, कि आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। उसके बाद हमने रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट किया अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर साइंटिफिक गोल सेटिंग। साथ में अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा से मेरे साथ इस गोल को सेट कीजिए। और अगर आपने सेट कर दिया तो आप मेक श्योर कि आप पहला एक्शन जरूर ले लें, ताकि इस मॉड्यूल के खत्म होने के बाद आप दोबारा उस पर एक्शन लेना चालू कर दें, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा पूरा का पूरा। एंड वीडियो काफी आई होप कि बड़ी चली गई है, बिकॉज मैं बहुत चाहता था इसको डेप्थ में आपको समझाना, ये नहीं कि 5-10 मिनट में इसको फिनिश कर देना, क्योंकि ये एक 9 स्टेप का प्रोसेस है, तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही होता है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।